कौमें जो तबाह बर्बाद हो गई, जिन्होंने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जो है वो छोड़ दिया। कुछ कौमें जुज़वी तौर पे अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ती हैं, कुछ चीजों को मानती हैं और कुछ चीजों को नहीं मानती। बनी इसराइल के बारे में भी ये फिक्र थी, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, कि किताब की कुछ चीजों पर तो तुमने बिल्कुल आंखें खुली रखी और कुछ चीजों पर तुमने आंखें बंद की हुई हैं। यही मर्ज इस उम्मत मुस्लिमा में भी पैदा हो गया है कि हमने कुछ चीजों की तो बड़ी फिक्र की हुई है और उस पर हमारा पूरे का पूरा मुआशरा मुतहर्रिक हो जाता है। मोटरवे के ऊपर एक हादसा हुआ, एक औरत की रात के वक्त बेहुरमती हुई। मीनारे पाकिस्तान के अंदर एक टिक टॉकर की जो है ना वो बेहुरमती हो गई, पूरा पाकिस्तान हरकत में आ गया, परेशान हो गया। टॉक शोज, अखबारात, जब तक मुलजिम गिरफ्तार ना हो गए लोगों को सुकून नहीं आया। बहरहाल एक जमीर जिंदा था, एक हद तक ये जिंदा है। वो मोटरवे के वाक़े के बाद जमात इस्लामी ने एक मुहिम शुरू की सूद के खिलाफ, और वो मुहिम कारकुन भी नहीं उठा सके, आम लोगों ने तो क्या उठाना था। अब ये दो बुराइयां हैं, एक मोटरवे के ऊपर और एक मीनारे पाकिस्तान। दूसरी तरफ स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि अब सूद 10% नहीं 12% होगा। हुकूमत कह रही है 13% नहीं, इन्फ्लेशन अब ये होगी और वो होगी और 15% पे ले जाएंगे। कानों पे जू नहीं रेंग रही। सूद के बारे में कुरान कहता है अल्लाह रसूल के साथ जंग है। हदीस कहती है कि ये ऐसी ही कराहत है कि जैसे तुम अपनी मां के साथ बुरा फेल करो, वो तो एक औरत के साथ, अजनबी औरत के साथ किया हुआ। ये जो फर्क पैदा हो गया है, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। अच्छा, ये फर्क आहिस्ता आहिस्ता फिर और जगहों पर भी जाना शुरू हो जाता है। एक वक्त आएगा कि फिर मर्जी के साथ जना करने के ऊपर भी कोई इख्तराब और बेचैनी नहीं पैदा हो। ये वो चीजें हैं कि जिसकी तरफ हमें मुतवज्जो करने की जरूरत है कि इस सोसाइटी को हमने किस तरह से तब्दील करना है। और उस तब्दीली के लिए जाहिर है कि हमें खुद ये सोचना चाहिए कि दीन सिर्फ मस्जिद और कुरान और कलमा और ये सारी चीजें नहीं है, ये पूरा जिंदगी का निजाम, ये पूरा दीन है। जब तक मईशत, माशरत, सियासत, अदालत हर चीज दीन के मुताबिक नहीं होगी, ये बिगाड़ जो है वो माशरे के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। उस तसव्वुर को पैदा करने की जरूरत है। ये तसव्वुर अब खुद हमारे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। अल खिदमत के लिए लोग अपनी जेबें निकाल रहे हैं, नमाज के लिए लोगों को कहा जाए आ जाते हैं, लेकिन जब लोगों को कहा जाए कि भाई वुमेन प्रोटेक्शन बिल के ऊपर एहतजाज करना है, सूद के खिलाफ जलसा करना है, हुकूमत की कानून साजी के खिलाफ धरना देना है, तो हमारे अपने कारकुन समझते हैं कि इस धरने, जलसे और प्रोग्राम के लिए पैसे देना, वक्त देना, धरने में जाकर वहां पर वक्त लगाना, पता नहीं नेकी का फरिश्ता इसे पलड़े में नेकी के डालेगा कि नहीं डालेगा। हम खुद कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं कि ये सारी जद्दोजहद जो बिगाड़ को रोकने के लिए है, हर शोबे जिंदगी में दीन के आगे लेने के लिए है, तो ये कोई नेकी है कि नहीं है। खुद हमारे यहाँ नेकी का तस्वुर जो है वो महदूद होकर रहता चला जा रहा है कि बस कलमा ठीक कर लिया जाए, नमाज ठीक कर ली जाए, रोजे और ज़कात और हज, ये इमामत ठीक कर ली जाए। ये छोटी इमामत है जो मस्जिद और मदरसे वाली इमामत है। वो जो इमामत कुबरा है जिसने पूरे शोबा जिंदगी के ऊपर अपनी गिरफ्त रखी हुई है, जब तक उस इमामत कुबरा के बिगाड़ को ठीक नहीं करेंगे, इस्लाह मुआशरा जो है वो नहीं हो सकेगा।